एक रात सपना देखती है और सपने के अंदर यूं देखती है कि भाई जैसे मेरा पति मुझे लेने के लिए आया है, मैं उसके साथ में जा रही हूँ। ये सुबह उठ के अपनी मम्मी को बताती, मम्मी रात को मुझे ऐसा ऐसा सपना आया है। मम्मी ने कहा बात तो तुम्हारी सही है। ये ढोला मारूरा दुआ तो मतलब ढोला और मारू की प्रेम कहानी पर है। किसकी प्रेम कहानी पे? ढोला। ऐसा कहते हैं कि बहुत छोटे छोटे थे, दोनों के मम्मी पापा पुष्कर स्नान करने के लिए आए हुए थे। कहां पे स्नान करने के लिए आए थे? पुष्कर स्नान करने के लिए आए हुए थे। ढोला कोई 4-5 साल का रहा होगा, मारू कोई 1.5-2 साल की रही होगी। और वहां पर दोनों आपस के अंदर मम्मी पापा मिले और दोनों ने आपस में बात कर ली, भाई हम इन दोनों की शादी कर देंगे। और वहां पे वो शादी वगैरह कर देते हैं, ठीक है बड़ी हो जाएगी तब भेज देंगे, शादी वगैरह कर लो अभी। उधर ढोला के मम्मी पापा मर जाते हैं। ढोला के मम्मी पापा मर गए तो बाद में ढोला राजा बना। ढोला को इस घटना की जानकारी नहीं थी कि भाई मेरी शादी हो रखी है। और ढोला एक और शादी कर देता है मालवा की राजकुमारी के साथ। कहां की राजकुमारी के? तो वैसे इस मारू के लिए कहते हैं, मारू का पूरा नाम था मारवण। क्या नाम था? वो मालवा की एक राजकुमारी और लेके आ जाता है, उसका नाम है मालवण। रह ले का ही फर्क है, इतना ही फर्क है और कुछ ही नहीं है कि मालवा की एक राजकुमारी और लेके आ गया मालवण। उसको पता था, उस मालवण को पता था, मालवा वाली राजकुमारी को, कि भाई अपने पति की एक शादी पहले और हो रखी है, इसको खुद को पता ही नहीं है। कहानियां इधर उधर से सुनी होगी, उसको कोई पता चली होगी ये बात। इधर ये पुगल वाली जो राजकुमारी थी, जो मारू थी, ये बड़ी होती है। एक रात सपना देखती है और सपने के अंदर यूं देखती है कि भाई जैसे मेरा पति मुझे लेने के लिए आया है, मैं उसके साथ में जा रही हूँ। ये सुबह उठ के अपनी मम्मी को बताती, मम्मी रात को मुझे ऐसा ऐसा सपना आया है। मम्मी ने कहा बात तो तुम्हारी सही है, तुम्हारी शादी हो रखी है, तुम्हारा सपना भी सच होना चाहिए, तुम्हारा पति आए, पर वो आ ही नहीं रहा। हमने कई लेटर लिख लिख के भेजे उसको कि ढोला आए और अपनी पत्नी को लेके जाए, पर पता नहीं लेटर उसके पास पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं, पर समाचार नहीं आ रहा है वहां से। कहते मारू खुद लेटर लिख के भेजती है। पर वैसी कहानियां हैं कि पुगल से जितने भी लेटर जाते वो पहले इसको पता चल जाते, मालवण को। इसने नौकरों कह रखा था भाई लेटर आते पहले मुझे दे देना, ये लेटर फाड़ के फेंक देती और लेटर पहुंच ही नहीं पाते। जब मारू को लगा भाई पार पड़ेगी नहीं, लेटर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो मारू, एक दिन मैंने आपको बताया था कि कुछ जातियां हैं जो संगीत का ही काम करती है। एक जाति मैंने लिखाई थी ढाडी, है ना? तो ढाडी जाति के लोग थे, संगीत का काम किया करते थे। मारू एक बार उनको बुलाती है और उनको बुला कहती है कि ये मेरा जो संदेश है ये गीत के माध्यम से तुम ढोला को सुना के आओ। वो ढाडी जाते हैं, ढोला के दरबार में पहुंचते हैं और गीत के माध्यम से उसे ये बात बताते हैं कि तुम्हारी एक वाइफ और है, उसका नाम मारू है, वो पुगल में रहती है। जब ढोला को इस बात का पता चलता है तो ढोला पुगल आने की तैयारी करता है, पर वो फिर अड़ंगे अड़ाती है, वो आने नहीं देती उसको। और वो कभी तो कहती है कि भाई अब बरसात का सीजन है, चौमासे में तो घर से बाहर कौन नहीं निकलता है, तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए। गर्मी आ गई, तुम पुगल जाओगे, बीकानेर साइड में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, लू के अंदर झुलस जाओगे, नहीं जाना चाहिए। सर्दियां ज्यादा पड़ रही है, तो कई दिन तो वो वैसे निकालती है। लेकिन एक दिन ढोलाबाद में वो जब रात को सो रही होती है तो उसको छोड़ के वहां से निकल जाता है और यहाँ पुगल आता है। पुगल से वापस जाता है, ऊंट पे बिठा के लेके जाता है मारू। किस पे लेके जाता है? पश्चिमी राजस्थान में तो क्या चले, ऊंट। बीच में सुमरा नाम का कोई एक डाकू होता है, वो डाकू उनको लूटने की और कोशिश करता है, पर तमाम कठिनाइयों को पार करते हुए ढोला और मारू अपने नरवर पहुंच जाते हैं। ढोला बाद में अपनी दोनों रानियों के साथ अपना राजी खुशी जीवन व्यतीत करता है। ये जो कहानी है, ये कहानी कौन सी है? ढोला मारू रादुआ। आप राजस्थान के घर घर के अंदर ऐसे चित्र देखोगे जिन्हें ऊंट पे एक महिला और पुरुष बैठे हुए हैं। खूब सारे ऐसी पेंटिंग देख लोगे कि ऊंट के ऊपर एक महिला और पुरुष की फोटो है, वो सारी फोटो ढोला मारू की है।